गौर व फिक्र से काम ले, दिमाग जलाए, पागलों की तरह बकवास न करे, सोचे, गौर व फिक्र करें। गौर व फिक्र करने से मसले का हल निकलेगा। कुरान का हर चैप्टर में आया है तफक्कुर की बात, तवस्सुम की बात, तफक्कुर की बात, हर तदब्बुर की बात हर चैप्टर में मौजूद है। गौर करो, सोचो, तुम क्या थे, क्या क्या बनोगे, तेरा क्या होगा। मैं इस बात को टच करने से पहले मैं वो कहता हूँ, साल भर पहले जो माहौल खराब हुआ, मार दो भगा दो, मालूम है मेरे रब ने कैसी मदद की। मेरे मखसूस वो लोग थे जो रात में उठ उठ कर सजदे में रोते थे, इलाही तेरी तकबीर बयान की जाती है, तेरे सजदे मस्जिदों में होते हैं और ये हमारे वजूद को उखाड़ कर फेंकने का नापाक प्लान बना रहा है। इलाही हम पे रहम फरमा, हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, तेरे महबूब के गुलाम है, तेरे महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। वही आहे सहरगाही थी चंद लोगों की जो दुआ रंग लाई, हमारी मस्तियों में तो कमी नहीं आई मगर उनका आंसू बढ़ता चला गया। अल्लाह ने दुआ कबूल की। अमेरिका को मुसल्लत नहीं क्या कि मार के इसका सीना तोड़ दे, चाइना को मुसल्लत नहीं क्या कि खदेड़ के इसको भगा दे, पाकिस्तान को मुसल्लत नहीं क्या कि इसकी गर्दनें काट दे। नहीं, जिस तरह नमरूद को सजा देने के लिए एक मच्छर को लगा दिया, उसी तरह इनका घमंड तोड़ने के लिए एक कीड़ा आ गया हुआंग सिटी से इंडिया। फिर क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वैक्सीन, ये दवाई, ये साफ ऑक्सीजन, ये सिलेंडर, ये साफ वेंटिलेशन सब में लग गए। 2 साल गुजर गए, दवाई आज तक नहीं आई। अमेरिका के दिमाग में दवाई आई कोरोना की, न चाइना के दिमाग में दवाई आई कोरोना की। वह दिल बहलाने की वैक्सीन आ गई है, दवाई कहां गई। बोलता था कि साइंस जवान हो गई है, आज बीमारी कल दवाई। 2-2.5 साल हो गए, कहां है कोरोना की दवाई। जैसे केरोसिन है, एरिस्टोपैरिन है, फला दवाई है, एसी लॉक है, उसी तरह कोरोना की दवाई लॉन्च कर मार्केट में। कोरोना होगा, वो दवाई खाएगा, वो मर जाएगा। 2 साल गुजर गए, कहां है साइंसदानी का गुरूर, कहां टूट गया। चाइना जापान वाला भी न दे सका, अमेरिका भी न दे सका। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया हर साल साइंसदानों के पीछे खर्च हो रहा है, न ये दे सका। मगर ये गुरूर तोड़ा कैसे। अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेजकर इसे बेकस बनाकर, लाचार बनाकर अमेरिका का भी गुरूर तोड़ दिया, चाइना का भी घमंड तोड़ दिया और यहाँ के बकवास करने वालों का भी गुरूर तोड़ के बता दिया, बंदा हो हद में रहना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तेरे चाहने से इस्लाम नहीं मिटेगा, मुसलमान नहीं खदेड़ा जाएगा, कुरान नहीं बंद होगा, मदरसा बंद नहीं होगा। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, मस्जिदें जिंदा है, अज़ान जिंदा है, टोपियां जिंदा है, ताड़ियां जिंदा है। इनका नहीं चलेगा। तुम मस्जिदों को आबाद कर, मदरसों को आबाद कर, काफिरों का कल्चर छोड़ दे, अपनी बेटियों को बेपर्दगी से बचा, अपने बेटों को दीन सिखा, अपने घर में हदीस पढ़, अपने घर में कुरान पढ़, मस्जिदों को आबाद कर दे। फिर देखना वो दिन आएगा कि अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है, क्योंकि अल्लाह का वादा है अगर तुमने ईमान लाया तो बादशाहत का ताज तेरे सर पे हम डाल देंगे। और हुजूर ने कहा है कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। जिंदाबाद, पक्का घर नहीं बचेगा, अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इसी को बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है, वो बोला इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। हमारा बच्चा बोलता है कि मौलाना लोग बोले इस्लाम तो खतरे में आ गया, खतरे में तुम है। तेरा चेहरा क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल काफिरों और मुशरिकों की तरह, तू खतरे में है। इस्लाम कहां खतरे में है यार। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए, चाइना का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। नहीं देखा तुमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर जो साइंस पे रिसर्च करता था, रिसर्च करते करते एक नई चीज दुनिया को दिया। वो नई चीज ये थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इस चैप्टर पे काम नहीं किया था। उन्होंने एक बड़ी किताब लिख दी, तजर्बात, मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन को जमा किया और
और जब पूरी दुनिया में बात फैल गई कि मेगा तेजाब सिंह जी ने उन्होंने दर्द के एहसास के ताल्लुक से एक नया अजूबा दरियाफ्त दुनिया को दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे इस्लाम और साइंस के उन्वान पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के साइंसदानों को दावत देके बुलाया जाता है और इस्लामी नजरियात को उनके सामने रखा जाता है। गौर से सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूं मेगा तेजाब सिंह जी को भी दावत दी गई। सेमिनार में बड़े बड़े विद्वान दुनिया भर से आए थे। वहां पे सारे लोगों ने अपनी तहकीकात, अपनी किताबों को पेश किया। मेगा तेजाब सिंह जी ने पहली बार दुनिया को बताया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब है, ये मेरी दरियाफ्त है, ये मेरा तजर्बा है, ये मैंने मेहनतें की है। सारे लोगों ने दाद दिया, आपने मेहनतें की, अब तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था। आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है, गोश्त और हड्डी में नहीं। ये किताब गवाह है, आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको दाद देता हूं, मेहनतों को सराहता हूं। लेकिन सारे मंदूबीन से मैं कहता हूं जो तहकीक मेगा तेजाब सिंह जी ने की है, जो उन्होंने बताना चाहा है कि हमसे पहले किसी इंसान को भनक न लगी थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं। ये पहला साइंसदान है जिसने इस पर रिसर्च किया है। मैं दाद देता हूं, मैं तारीफ करता हूं। तुम भी गौर से सुन ले कि आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये दो चार लुच्चा लफंगा दिल्ली में इस्लाम पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अगर बोलता है, ये मतलब नहीं कि दुनिया यही है। वह लुच्चे लफंगे की बात पे कान मत धर, अपना काम करता रहा। कुरान पढ़, मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर, नमाज पढ़, हलाल रोजी की तलाश कर। अल्लाह जो दौलत दे उस दौलत को पानी की तरह बर्थडे पार्टी में मत बहा, शादी ब्याह में मत बहा, डीजे पार्टी में मत बहा। बहुत सारे लोग हैं जो एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर अपनी वाइफ से उन्होंने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, कोर्ट में जाके 500 रुपए की रसीद कटाई, शादी की, घर चले गए। कहा 5 लाख नहीं 5 करोड़ लोग खर्च करते हैं, मेरे वो पैसे बचेंगे, मैं गरीबों और मिस्किनों को मैं पढ़ाने के लिए मैं डोनेट कर दूंगा, शादी के फजूल खर्ची से मैं बचाऊंगा। जो काम मुसलमान को करना था वो काम एक हिंदू DM कर रहा है, और जो काम उन्होंने किया वो काम मुझे करना था। शादी ब्याह की फजूल खर्ची बंद कर दे, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना डांस बंद कर दे। जिंदगी का मकसद एक बेटा पैदा करना और उसकी शादी करना नहीं है। जिंदगी का मकसद है जन्नत जाना, इस दुनिया में नेक अमाल करना। मरने के बाद तरस जाओगे, 1 मिनट के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगा। ये शादी ब्याह तो 5 आदमी के बीच में भी निकाह हो सकता है, और बाकी 5 करोड़ खर्च करने के बाद भी निकाह हो सकता है। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसको मुश्किल क्यों बना दिया। समाज में गरीबों की बहुत सारी बेटियां 40 साल की आधे उम्र में पड़ी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है। हमने कार्ड छपाई, डेकोरेशन, 4-5 दिन का हंगामा, डांस पार्टी, और फिर औरतों का बेपर्दा नीम बरहना हो के शादी ब्याह के मौके पर गैर जरूरी अहवालों अमाल के साथ शादी की तकरीब को गंदा बना देना। ये सब कहां से मैंने सीखा? फिल्म की जिंदगी से मैंने सीखा है। इन सारी खुराफात का खात्मा कर दे, सारी खुराफात को मिटा दे। जिंदगी में सादगी, सिंपलिसिटी अपने घर में ले आ, अपने बच्चों की गुड्डी में इस्लाम पिला दे, फिर देखना दुनिया में सुकून कैसे मिलता है, चैन कैसे मिलता है, समाज में मोहब्बत का माहौल कैसे पैदा होता है। मेगा तेजाब सिंह जी उन्होंने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं पहला आदमी हूं जिसने मैंने दुनिया को बताया है। इस्लामिक स्कॉलर खड़ा हुआ, कहा आपकी मेहनतों को दाद, आपकी मेहनतों को सलाम। मगर कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं जिसको पढ़ने के बाद बच्चे रटने के बाद हाफिज बनते हैं और समझने के बाद आलिम बनते हैं। वो कुरान जो मदरसे की चटाई पे पढ़ाया जाता है, कुरान लाजवाब अल्लाह का कलाम है। तो जहां पढ़ाया जाए कुरान वो भी लाजवाब दर सगा है। इसलिए यूनिवर्सिटी से बेहतर है वह मदरसा जहां कुरान पढ़ाया और पढ़ा जाता है, कि सबसे बड़ी किताब कुरान, वो उसकी तालीम यहाँ होती है। मेगा तेजाब सिंह कहा गया, उस कुरान पाक की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करता हूँ, उसको गौर से आप सुनिए और पढ़िए। मेगा तेजाब सिंह जी और सारे स्कॉलर साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए। ये क्या बोल रहा है? नमाज का कुरान का टॉपिक है, नमाज कुरान का टॉपिक है, आखिरत कुरान का टॉपिक है, जन्नत टॉपिक तो है, मगर जन्नत की बात बताते बताते इशारे और तमसील की जबान में दुनिया भर की सारी तहकीकों पे रोशनी पड़ती है। इशारा बात है जहन्नम की, मगर तमसीली जबान में साइंस के हजारों चैप्टर में जो बात है उसको वहां बयान किया गया है। यानी बात जन्नत की करते करते जो मिसाल दी गई है, उस मिसाल में साइंस की तहकीक के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि साइंसदानों की अक्लें दंग है। फॉर एग्जाम्पल मेगा तेजाब सिंह जी ने कहा दर्द का एहसास चमड़े में होता है। वह स्कॉलर पढ़ के सुनाया, कुरान में आया है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब।
अजाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जमीन मेरी, आसमान मेरा, रोजी मेरी, दीवी हवा मेरी जिसमें सांस लेता है, फिर ये मेरी आयत का इनकार करता है, उसको हम जहन्नम में जलाएंगे। जो मेरी जमीन पे रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर, मेरी हवा में सांस लेकर, मेरी रोजी खाकर मेरी बात ना माने, शैतान की बात माने, उस मुजरिम को तो जहन्नम की आग में जलाना होगा। अल्लाह कहता है सौफ नुस्लिहिम नारा, उसको हम आग में जलाएंगे। ये तो जहन्नम की बात हो गई, पर आगे का जुमला गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहता है कुल्लमा नतीजत जुलूदुहुम, जब उनका ये चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी ये खाल आग में गल जाएगी, तो अल्लाह कहता है बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, तो इस चमड़े की जगह हम दूसरा चमड़ा पैदा कर देंगे, नई खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो दर्द का मजा चखे, अजाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए अल्लाह ने हड्डी बदलने की बात नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की, चमड़ा के बदलने की बात की। डॉक्टर मेगाटेप तेजासन खड़ा हो गया, कहा मेरे से पहले दुनिया को खबर नहीं थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है और मजा चखाने के लिए दर्द का चमड़े को बदला जाएगा। ये मैं पहला इंसान हूं जो मैं बोला हो, मगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से जो दुनिया में नाजिल हुआ है अगर मौजूद है, यह इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमान का कलाम है। मेरी तहकीक आज की कुरान में पहले से मौजूद है, मेरे से पहले दुनिया को भनकने लगी थी, मैं कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, ये अल्लाह का कलाम सारी दुनिया गवाह रहे। जब हक वाज़े हो गया है तो मेगाटेप तेजासन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है, वो कलमा पढ़ा मुस्तफा के गुलामों में शामिल हो गया। कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान दब जाएगा? नहीं नहीं, कुरान जिंदा मौजज़ा है, साइंस बढ़ती जाएगी, लोग पढ़ते जाएंगे, हर घर में इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। नारे तकबीर, अरे और जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, बातें बहुत पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस। बस मुख्तसर करते हुए कि कुरान करीम का पढ़ने का मजाज बनाइए। कुरान में अल्लाह ने शिफा रखा है, आप उसको पढ़ें, बीमारी से शिफा मिलेगी। जो कचरा है अंदर में, डाउट्स और सस्पिशन, उसका इलाज कुरान करीम में है। हुजूर ने कहा था अलैकुम बिशफ़ाइन, दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद को और कुरान को लाजिम पकड़ ले। और जिसमें जो महीने में 3 दिन शहद को चाटेगा, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। चाट के देखें, शहद, प्योर शहद तलाश करें, जिस महीने में 3 दिन उसको छाटे। हुजूर ने कहा है दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी एक शहद और दूसरा कुरान। शहद मुसलमानों की ग़िज़ा नहीं है, शहद एक जन्नती ग़िज़ा, सबकी ग़िज़ा है, जो चाहे इस्तेमाल करके देख ले, मगर फायदा उसको ज्यादा मिलेगा जो सरकार दो जहां की बात पे यकीन और विश्वास करता हो। महीने में 3 दिन और रोजाना कुरान पढ़ा करे। एक डॉक्टर जेरे इलाज था, एक काफी डॉक्टर के अधीन में, वो अपनी दवाई इस्तेमाल करता था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इफाका ना हुआ। एक बार उनका दोस्त मिलने आया, उनके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दी, यह गौर से सुनता रहा। जब दूसरे दिन टाइम पे डॉक्टर आया तो देखा कि इनका चेहरा हरा भरा है, बीमारी बहुत हद तक दूर हो चुकी है और दूर होने के रास्ते पे अग्रसर है। कहा तुमने कौन सी दवाई ली मेरी दवाई के अलावा? मेरी दवाई तो 10 दिन से चल रही थी, मैं इस तरह फ्रेशनेस में पहली बार देख रहा हूं। कहा तुमने कौन सी दवाई ली है? कहा कोई दवाई नहीं, मेरा एक दोस्त मिलने आया था, वह सिरहाने बैठकर कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, मैंने गौर से सुना है, सुनने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी खत्म होती जा रही है, मैं हल्का फुल्का हो रहा हूं। इसलिए ए मोमिन, तेरे पैगंबर ने कहा है अल अस्ल वल कुरान, शहद को लाजिम पकड़ ले। हुजूर ने कहा है कि जो 7 अजवा खजूर डेली खा ले, दिन भर में न कोई जहर असर करेगा न कोई जादू असर करेगा। तो तुमने बर्गर खाना शुरू किया और रामदेव के कहने पर मुशरिकों ने खजूर खाना शुरू कर दिया। तुमने मुस्तफा की बात छोड़ दी तो तुम्हें रामदेव और डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। नबी की बात मान, नबी से बड़ा कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उससे बड़ा कोई मुस्लिम नहीं। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, उसने रिसर्च किया कि जो 1 महीना तक रोजा रख फाका करेगा, कैंसर का कीड़ा अंदर में मर जाएगा। और उन्होंने कोट किया मुसलमान के यहाँ कैंसर के मर्ज कम है, पेट का कैंसर, क्योंकि ये हर साल 1 महीना रमजान का रोजा
रोजा रखता है, यह रोजे का फैजान है कि कैंसर का मर्ज मुसलमानों में कम होता जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर था, उसने कहा था कि यामदेव का योगा एक तरफ, दिल्ली के मास्टर का योगा एक तरफ, मुसलमान जो नमाज 5 टाइम पढ़ता है इसका कोई जवाब नहीं है। उठना, झुकना, सजदे में जाना, ब्लड प्रेशर का फासिल मिकदार में होना, वो कहते हैं मुसलमानों को कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वह नमाज पढ़े, इससे बड़ा कोई योगा नहीं। और जिस मुस्तफा ने नमाज दिया है उससे बड़ा न कोई डॉक्टर है न कोई तबीब। जिंदाबाद। इसलिए कौम मुस्लिम गैरों की पैरवी छोड़ दे, मुशरिकों की पैरवी छोड़ दे, काफिरों की पैरवी छोड़ दे, पैगंबर आजम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुस्लिह और रहनुमा मान ले। अपने घर में नबी का चर्चा कर, अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत डाल, अपनी माँ बहन बेटियों को नबी की तालीमात सिखा। तेरा घर उजड़ने से बच जाएगा, चेहरा उजड़ने से बच जाएगा। नहीं है सुकून, गाना गाने वाला खुदकुशी कर रहा है, गाना हीरो बंबई में नाचने वाला जहर खा के मर रहा है। बंबई ब्रिटिश फिल्म एक्टर चार्ली चैपलिन वो जहर खा के मरना चाहता है। जिसकी पैरवी मेरा बेटा करके बाल जोकरों की तरह रखता है वो तो मर रहा है फांसी के फंदे पे लटक के। इसको क्या एंजॉय मिलेगा, क्या जिंदगी में एंजॉय कर पाएगा, सुकून मिलेगा? पता चला जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुकून नहीं है, चार्ली चैपलिन के गाने में सुकून नहीं है, लता मंगेशकर के संगीत में सुकून नहीं है, और फिल्म के एक्टर के डांस में सुकून नहीं है, वह सब जहर खा खा के मर रहे हैं, जिंदगी से तंग आ गए हैं, तो सुकून है कहां? कुरान का जवाब है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून न इमारतों में है, न कीमती गाड़ी में है, न अमेरिका घूमने में है, न डल झील में है, न थाईलैंड में है, न बंबई के नदी के समंदर के किनारे है। सुकून वहां है जहां इबादत है, तिलावत है, जिक्र इलाही है। वह मिट्टी की दीवार क्यों न हो, अल्लाह बादशाह जैसा सुकून कल्ब अता फरमाता है। जिंदाबाद। सब कुछ वहां है जहां दीन है, जहां हुजूर की सुन्नतों पे अमल है, जहां कुरान की तिलावत है। वहां किराए का घर क्यों ना हो, राजाओं जैसा सुकून अल्लाह अता कर देता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान का वह मुबल्लिग आजम न घर बनाया न जमीन खरीदी, दरख्त के साए में 97 साल तक रह गए, मगर अल्लाह ने वह सुकून दिया कि जब तक जमीन के ऊपर थे दूर दूर से राजा आके पांव चूमते थे, और जब जमीन के अंदर चले गए आज सारा हिंदुस्तान कब्र की मिट्टी को बोसा दे रहा है। जो 1000 बीघा जमीन जोतते थे उनकी कब्र पे चूंटी और छिपकली और जानवर पेशाब कर रहे हैं, और जिसने जी भर के रोटी नहीं खाई उनकी कब्र पे गुलाब छिड़का जा रहा है, चादर चढ़ाई जा रही है, गुलपोशी हो रही है। बस जिंदगी में सच्चा सुकून इसी रास्ते पे है। बमुस्तफा बरे साखेशरा के दीन हमाउस घर बऊ न रसीदी तमाम बुलह बेस्त। अपने आप को हुजूर के कदमों में डाल दे, सब कुछ वही है, सारा दीन वही है। जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचा उसमें और अबू लहब में क्या फर्क रह जाएगा? डॉक्टर इकबाल ने बशारत देते हुए कहा बस मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सबों को तुमने आजमा लिया, फिल्म के एक्टर को देखा, नेता को देखा, दूसरे बिजनेसमैन को देखा, कहीं से करारे हयात नहीं मिला, तो अब लौट क्या मुस्तफा की तरफ जो सब कुछ देने वाले हैं। बस मुस्तफा का बन जा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। और आला हजरत ने जो इश्क रसालत का जाम पिलाते हुए कहा भटक भटक के देख लिया, अमेरिका घूमा, जापान घूमा, चाइना घूमा, आइंस्टाइन को देखा, अल्फ्रेड नोबेल को देखा, चार्ल्स मैकी को देखा, सबको देखा, अब मुस्तफा को देख ले। मुस्तफा के पास आ जा, उनके कदमों में आ जा, उनकी किताब पढ़, उनके रास्ते पे आ जा, और ये बोल उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को अपने नबी की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू अधूरी रह गई, मैंने बहुत कुछ मुझको बोलना था वो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन जो मैं बोला बहुत बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे के सारे तलबा को मरते दम तक कुरान पाक सीने में महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को खूब उरूज और तरक्की अता फरमाए। गाँव के सारे नौजवान खुद कुरान शरीफ और वह बख्श से लेके यहाँ आ रहे हैं। मैंने पहली बार देखा, वरना मालदारों को और मालदारों के बेटों को, मदरसे के बच्चों को सराहने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो दूर से आहा बेसहारा लाचार है, यतीम है और यतीम खाना है। मगर मैंने पहली बार मीर अलीपुर मोहम्मदपुर में मैंने देखा कि साहब मीर अलीपुर में सारे नौजवान वहां से लेके यहाँ तक लाइन लगा के साहब वो बख्श लेके खड़े हैं। यानी इसी तरह अगर मदरसों के बच्चों को सराहा गया, उनकी इज्जत की गई, उनकी ताजीम की गई, तो फिर स्कूल का रुख
बाद में होगा, मदरसे का रुख पहले किया जाएगा। जब मौलाना मौलवी को लोग जलील समझते हैं तब कोई अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता है, लेकिन जब औरंगजेब जैसा बादशाह मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता है तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है काश मेरा बेटा आलिम होता। जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। मस्जिद के इमाम की इज्जत करें, अपने उलमा को सम्मान दें, अपने धर्म गुरु को सब सम्मान देता है, अपने धर्म गुरु को सारे लोग सम्मान देते हैं, अपने धर्म गुरु को सम्मान दें। माँ बहन बेटियां अपने घरों में रोजाना दरूद शरीफ पढ़ने की एक नशिस्त तय कर लें। रात में खाना खाना है उससे पहले सिर्फ 5 मिनट हुजूर पे दरूद पढ़ लेना है। दोपहर में खाना सब लोग मिलके खाएं, शौहर बीवी बच्चे सब अलग, ऐसा नहीं बीवी वहाँ शौहर यहाँ नहीं। बाहर के मेहमान आए तो ठीक है, मर्द उनके साथ में खा ले, लेकिन अगर मेहमान नहीं है कोई तो बीवी बच्चे शौहर सब एक साथ मिलके खाएं। मोहब्बत पैदा होगी। खाने से 2 मिनट पहले सिर्फ हुजूर पे 10-20 बार दरूद भेज दें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आमिलों के पास जा जा के 50,000 खर्च करके जो फायदा ना होगा वह सिर्फ 2 मिनट दरूद पढ़ने की वजह से फायदा समझ में आ जाएगा। इसलिए हर जुमेरात के दिन पाबंदी से मेरी माँ बहन बेटियां अपने घर में फातिहा दिलाएं, सरकार गौसे पाक की उनके नाम से फातिहा दिलाएं। फिर वो देख लें कि करोड़ों लाखों रुपए जो आमिल के पीछे खर्च हुए उससे जो फायदा ना हुआ इस फातिहा की बरकत से फायदा महसूस होगा। 1000 सऊदी अरब से लौटने वाला कोई हमारा बेटा जो जाहिल यहाँ से गया था, चाहे वो ग्रेजुएट बन के जाए चाहे कुछ भी बन के जाए, मगर वो दीनी एतबार से तो जाहिल ही है। उसको तो ज़रब व ज़ैदुन अमरन की तरकीब मालूम नहीं है, उसको तो फ़अला फ़अलू मालूम नहीं है, उसको तो जुमला इस्मिया और फ़िलिया मालूम नहीं है। हाँ उसको ABCD मालूम है, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब प्रोवर्ब सब उसको मालूम है, इंटरजेक्शन कंजक्शन नरेशन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सब मालूम है, मगर ये तो उसको मालूम नहीं है। मगर वहाँ गए दूसरों के चक्कर में पड़े, वापस आके बोलते वहाँ फातिहा कहाँ है, वहाँ दुरूद कहाँ है, वहाँ क़याम कहाँ है, वहाँ ये काम है। क्या था मेरे बच्चे मेरे लाल तुम आलिम बन के वहाँ गए नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़े, नौकरी की तलाश में गए, उनकी बोली सुने और आगे वहाँ दुआ दरूद कहाँ है? वहाँ तो शराब है, वहाँ तो सेना है, वहाँ तो डांस है। क्या तुम उसको दलील बनाएगा कि वहाँ के नवाब, वहाँ के सेठ, वहाँ के शेख शराब पीते हैं तो मैं भी पीऊं, वहाँ जिनाकारी है तो मैं भी जिना करूं? नहीं नहीं, इस्लाम सीखने के लिए हदीस और कुरान है। ये हदीस कुरान अगर इंडिया में है, यहाँ इस्लाम है। उस हदीस कुरान पर अमल अगर सऊदी अरब में ना हो ये मत बोलना, वहां से इस्लाम का सूरज चमका है। अब वहां के लोग शराब भी पिए तो हमारे लिए वो दलील बन जाए? नहीं नहीं, दलील कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस। और जिसने कुरान हदीस को समझा वो हमारे बुजुर्ग हैं। इसलिए कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, और जिन बुजुर्गों ने कुरान हदीस को समझा है उसने क्या कहा है, इस पर फोकस कीजिएगा, अपने दिमाग पे नहीं। और वहां जो लोग दलाल किस्म के लोग मौजूद रहते हैं, वहां के पैसे खाकर मजहब अहले सुन्नत से हटाने की मुहिम छेड़े हैं, उनकी बात नहीं मानी है। कुरान पर, हदीस पर, अपने उलमा पर जो कुरान हदीस को ज्यादा समझते हैं, अपने घर में फातिहा का माहौल, अपने घर में दरूद का माहौल, अपने घर में फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ बहन बेटियां मदीने शरीफ की तरफ रुख करके या नबी सलामु अलैक पढ़ा करें और मर्द मस्जिदों में पढ़ा करें। फिर उसके बाद देखें वही समाज, वही जमीन, वही समाज है। मोहब्बत के फूल खिलेंगे, सुन्नतों पे अमल बढ़ता जाएगा, हुजूर की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उसी कम आमदनी में शाहों जैसी जिंदगी गुजरती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी की सुन्नतों पे मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन, आमीन। हाथ उठा के बोले आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने बाल बच्चों को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी सोच अता फरमाए, उन तमाम खुराफात वाहियात और फिल्मी तर्ज हयात से बचने की तौफीक अता फरमाए।